दोस्तों नमस्कार। राजनीति की चौसर पर पासे फेंक कर देखिए, भारत की मौजूदा राजनीति की दशा और दिशा दोनों आपको दिखाई देने लगेगी। याद कीजिए 2013 में कौन सा पासा आरएसएस ने बीजेपी ने फेंका था और नरेंद्र मोदी का नाम जब उभर कर आया तो समूची बीजेपी नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द खड़ी थी। उस दौर की समूची राजनीति को पढ़ना शुरू कीजिए और फिर उन लहरों में छिपी राजनीति को जब आप 2023 में लाकर खड़ा करेंगे तो मौजूदा वक्त में राहुल गांधी के इर्द गिर्द समूची राजनीति नहीं बल्कि कांग्रेस और समूचा विपक्ष भी आपको एक झटके में खड़ा नजर आएगा। तो क्या 10 बरस के बाद राजनीति का चक्का 180 डिग्री में आमने सामने आकर खड़ा हो गया है? और इस राजनीति का पाठ पढ़ेगा कौन और इसकी उलझनों को खोलेगा कौन? यह मुश्किल विपक्ष के सामने आकर खड़ी हो गई है, क्योंकि सत्ता के सामने तो चुनौती विपक्ष को देनी है, लेकिन विपक्ष का मतलब अगर राहुल गांधी हो जाए तो, और कांग्रेस का मतलब भी राहुल गांधी हो जाए तो, और विपक्ष और कांग्रेस सबको मिला डालिए और उसके बाद किसी एक चेहरे का जिक्र अगर आप करने लगेंगे तो हो सकता है आपकी जुबान पर इस वक्त एक ही नाम आए, राहुल गांधी, क्योंकि आप किसी दूसरे नाम को ले पाने की स्थिति में 2024 को लेकर खड़े होंगे नहीं। वो नाम नीतीश कुमार का हो, वो ममता बनर्जी का हो, वो शरद पवार का हो, वह केजरीवाल का हो, वह अखिलेश का हो, किसी का भी नाम हो, ये नाम टिकेंगे नहीं, 2024 की हवा में बह जाएंगे, क्योंकि चौसर पर जो पासे आपने फेंके हैं उसमें एक झटके में 3 बातें महत्वपूर्ण हो गई है। भारत की राजनीति के केंद्र में कौन खड़ा है? भारत की राजनीति के केंद्र में जिस विचारधारा को लेकर लड़ाई लड़ी जा रही है उसको थामे हुए कौन खड़ा है? और मौजूदा वक्त में जनता के भीतर किस राजनीतिक दल या किस नेता और किस चेहरे को लेकर कितने सवाल हैं? एक तरफ आपको नरेंद्र मोदी नजर आएंगे और दूसरी तरफ आपको राहुल गांधी नजर आएंगे। फिर लौट चलिए एक क्षण के लिए 2013-14 की पन्नों को पलटते हुए और याद कीजिए 2014 में क्या हुआ था। नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द समूची बीजेपी सिमट गई थी। 2024 की दिशा किधर जा रही है? राहुल गांधी के इर्द गिर्द समूची कांग्रेस सिमट चुकी है। 2014 में मोदी पूरी राजनीति के केंद्र में थे, 2024 की दिशा में राहुल गांधी समूची राजनीति के केंद्र में है। और उसकी वजह हम बताएं उससे पहले यह भी याद रखिए 2014 में एनडीए कोई मायने नहीं रख रहा था। उस वक्त नरेंद्र मोदी थे जो गुजरात से निकले थे, उन पर दंगों का दाग था, उनको लेकर तमाम विपक्षी निशाने पर उन्हें लेते रहे, दुनिया भर में उनकी